और आजकल के सन्यासी कलयुग में कैसे होंगे कि नारी मुए संपत्ति अधिकतर लोग घरों में साले साहब को मुख्य संचालक बना देते हैं और हमारे ब्रज में कहते दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। कलयुग की स्थिति यह है कि कन्या विक्रमणो लोभा दंपति नाम जकल कर। आज गृहस्थों के यहाँ देखो, सन्यासियों के यहाँ जाकर के देखो, मगर महाराज सारे आश्रम वर्ण धर्म छीन होते जा। गृहस्थों को क्या करना चाहिए, सन्यासियों को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को क्या करना चाहिए? सब अपने अपने वर्ण धर्म को छोड़ करके आज नारद जी भ्रमण करते करते सभी लोगों में जाके देखते हैं कलयुग की स्थिति। तो घर में देखो पति पत्नी से लड़ता है और पत्नी पति से लड़ता है। एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे की निंदा बुराई करते हैं। पाखंड का प्रभाव, पाखंड निरता संतो विरक्ता संत। पाखंड समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं? पापस्य खंड इति पाखंड। पाखंड उसको कहते हैं तरणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। और जिस घर में महाराज साले साहब की चलती होती है और जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर है, बाहर से अगर भाई साहब आ गए तो बहन कहने लगी जाओ मामा को तुरंत चाय लेके जाओ, नाश्ता लेके जाओ, नमकीन लेके जाओ। जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर है। बेचारी पति देव को कभी प्रेम से नाश्ता नहीं दिया और भाई साहब आ गए, भैया आ गए, सो महाराज घी से चुपर करके वो घी का हलवा बना के। ऐसे जिसके घर में साले साहब सकनी मामा जैसे अगर घर में रख लिए जाए ना तो वो ऐसे करके कहेंगे सकनी मामा। साले साहब हुए थे, जब उनके मामा थे तो उनके साले थे। जब तुम्हारे साले होंगे तभी तो बच्चों के मामा होंगे। तो सकनी मामा ने पूरी महाभारत करा दी क्योंकि वो साले साहब थे। पूरी महाभारत का चरित्र केवल सकनी मामा की करामत और उन्हीं की लीला थी कि उनने पूरी महाभारत में सबसे ज्यादा विवाद करना शुरू किया और महाराज जीजा और भांजों का पूरा घर बर्बाद कर दिया। ऐसी आज कलयुग में स्थिति देखी जाती है कि कोई जगह भी कलयुग ऐसा नहीं है जहां नहीं हो। केवल एक ही एक स्थान है जहां पर कलयुग नहीं रहता। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एतमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांडम इतस्ततः
नारद जी ने सब जगह देख लिया। गंगा में स्नान करते हैं, फिर बाहर चोरी करते हैं। कोई को बैग मिल गया, किसी के मोबाइल मिल गए, किसी के कपड़ा मिल गए, वो भी नहीं छोड़ते। गंगा नहा लिए हम तो। ऐसी गंगा नहाने से क्या पाएगा कि गंगा स्नान किया और फिर पाप करना शुरू कर दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते कि मल के धोने से मल नहीं छूटता, गंदगी से गंदगी दूर नहीं होती। गंदगी को दूर करना है तो शुद्ध गंगा जल में गोता लगाइए, आपका जीवन और शरीर पवित्र हो जाएगा। मगर हम क्या करते हैं ना, उस गंदगी में से ही गंदगी छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए कहा कि मेरे बाके, ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा तालियों का स्वागत। राधे जलवा आंख वालों ने तुमको देखा, आंख वालों ने तुमको देखा, आंख वालों ने तुमको देखा, आंख वालों ने तुमको देखा। उस भगवान को अंधेरे लोग थोड़ी नहीं देखती, आंखें नहीं, वो क्या देखेंगे। आंख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तरस देते उसी को बिहारी, तरस देते उसी को बिहारी, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा। जिनकी है वो भगवान का दर्शन करते हैं, और जिनके सामने पर्दा ही लगा हो। एक पर्दा कहते हैं जो माया है ना, माया रूपी पर्दा जिसकी आंखों के सामने आ जाए तो उसको कहां से दर्शन होगा। वो जिनके कानों में एयरफोन की लीड लगी हो, मोबाइल जेब में हो, ब्लूटूथ लगा हो, और उनसे पूछा जाए कि मैं क्या कह रहा था तो नहीं सुनाई पड़ा। भगवान उसी को दर्शन देते हैं जिनकी आंखों का पर्दा हट जाता है। लोग पीते हैं अंगूर मदिरा, लोग पीते हैं अंगूर मदिरा, हम तो पीते हैं जगे संग के प्याले। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते। हो
नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ता था उतरता नहीं है, मेरे बातें प्यार की बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो। आज नारद जी भ्रमण करते करते वो ब्रिज धाम में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे तो ज्ञान गुदड़ी के पावन क्षेत्र में बैठी हुई जमुना जी के पावन तट पर एक युवती थी बैठी हुई, बड़ी दुखी थी। वहां उनने देखा उदास चित्त से व्याकुल को देख करके वृद्ध पुरुष पड़े थे और वो बड़ी अश्रु बहा रही थी, रो रही थी, उदास थी। नारद जी बड़े दयालु और उनने सोचा कि बताओ इतनी सुंदर देवी है पर ये रो क्यों रही है? इतनी सुंदरता देने के बाद में और ऐसे ब्रज धाम को देने के बाद भी इसको रोने का कारण क्या है? तो संतों का मतलब होता है ऋष धातु या मिते ऋषि, जो रिसर्च करे। उस देवी के पास में पहुंचे वृंदावन में, उन पुरुषों को देखा तो थोड़ी थोड़ी सांस ले रहे थे। कलयुग के इस रोगों से ग्रसित उनको देखो, आज भी कितने बीपी के मरीज हैं जिसका बीपी हाई हो जाता है, और कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बीपी लो हो जाता है। ये पहले की बीमारी नहीं थी, ये अब की बीमारी है। किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है, शुगर है। ये कलयुग में ही होते हैं, वो सतयुग और द्वापर में नहीं होते थे। ऐसी आज भक्ति के दोनों पुत्र जो थे ना, वो ज्ञान और वैराग्य दोनों कलयुग के इस पापों से ग्रसित रोगों से ग्रसित हो गए। कहा बताओ, ऐसे दुखी पड़े जिनकी सैकड़ों देवियां सेवा में लगी हुई हैं। कोई पंखे से हवा कर रही हैं, कोई चमर डुला रही हैं, कोई जल सेवा कर रही हैं, तो कोई भक्ति महारानी को सत्य इतना दे रही है कि चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम बैठे हैं और आप बैठे हो, और अगर कोई साधु और ब्राह्मण वहां से निकल जाए तो आधा तो हमारा साहस बढ़ जाता है कि चलो ये आए हैं तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बता देंगे। चाहे बेशक वो कुछ नहीं जानता, पर हमें तो लगा कि इनसे पूछेंगे तो शायद कोई उपाय बता दे, हमारा रोग दूर होगा। आज वहां पर पहुंचे, स्त्रियों ने देख करके बहल बहल वाणी से कहने लगी कि हे नारद जी, आप थोड़ा सा आइए, मेरे कष्ट की निवृत्ति करते जाइए, मैं बड़ी दुखी हूं। भो भो साधु तिष्ठा मच्चिंता मपुनासया
दर्शनम कवलो कस्या सर्वथा गरहरम परम। संस्कृत में भो शब्द को कहते हैं आइए। हे साधु आइए। कितनी देर के लिए? क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए। काय के लिए? का मत चिंता, मेरी चिंता। मप माने आप दूर कर दीजिए। अब बताओ कितनी बड़ी वैज्ञानिक जमाने की बात हो रही है कि चिंता कर रहे हो तुम और दूर करें हम। भाई तुम्हारी चिंता से हमारा क्या ताल्लुक? और भक्ति महारानी कह रही हैं मत चिंता मपना से आ, मेरी चिंता को दूर आप करिए, मेरे कष्ट को दूर आप करिए। दुख आपको है और कह रहे हो कि जो है दूर आप करिए। आपका दर्शन मुझे बड़े भाग्य से हुआ। मनुष्य के पूर्व जन्मों के जब शुभ कर्मों का उदय होता है तब संतों का दर्शन होता है, और उनमें भी संता। रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक बहुत बड़ी सुंदर बात कही है कि अब मोए भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भक्ति महारानी कहने लगी अब मुझे भरोसा हो गया। क्यों? कि आप मिल गए तो मुझे लगता है कि अब हरि की कृपा है मुझ पे। और संतों का चरित्र तो महाराज एक वृक्ष जैसे होता है। फलवान वृक्ष को पत्थर मारते हैं लोग और वो कितना दयालु होता है कि वो फल देता है। पत्थर मारते हैं लोग, फल वाले वृक्ष को पत्थर लगते हैं और बगैर कांटों वालों को कोई नहीं मारता। उसको पता है कि इस कांटे वाले वृक्ष में अगर मैं पत्थर मारूंगा तो ये कांटे देगा, वो फल वाले वृक्ष में अगर पत्थर मारूंगा तो ये फल देगा। इसलिए आज संतों की महिमा बताई कि ये कैसे होते हैं, वृक्ष जैसे। गंगा जी कभी मना नहीं करती कि मेरे में मुर्दा नहीं सिराओ, या मेरे में भस्मी मत सिराओ, मेरे में राख हड्डियां मत सिराओ। वो कभी मना नहीं करती। क्यों? ये समर्थवान है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नहीं। संत के लिए कहा कि संत बिटा पे सर तासुर धरनी परते तो सबन की धरनी। संत बिटा पे सर तासुर धरनी तो सबन की करेगी। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबन सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बिटप
वृक्ष, सरता, सरता माने गंगा, सुर माने देवता और पृथ्वी। ऐसे ही संत हुआ करते। एक संत थे तो गंगा जी स्नान करने के लिए गंगा जी में स्नान कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि मैं 108 बार डुबकी लगाऊं गंगा जी में। गंगा जी में डुबकी लगाना शुरू किया। एक बिच्छू था उसमें, वो बार बार उस संत को डंक मार रहा था। जितने बार डुबकी लगाई उतने बार उस बिच्छू ने डंक मारा। लास्ट में उस बिच्छू ने कहा कि महाराज तुम मारते क्यों नहीं हो मुझे? का मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है दया करना। का जब तू विषैला होकर और तू अपना डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना संत होकर के, संत का स्वभाव है मैं भी दया करना नहीं छोड़ सकता। चाहे तू 108 बार नहीं कितने बार तू डंक मार, मगर तेरा काम डंक मारना है और मेरा काम दया करना है। इसलिए संत बड़े दयालु होते हैं, वो दया करते हैं और संसारी बिच्छू के समान उनको डंक शब्द मारते रहते हैं। पर कहते हैं कि तू अपना स्वभाव को मत छोड़, पर मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। जय हो, जय हो। संत नारद जी जो संता है वो आज बड़े भाग जब जानिए जब संत मिलन को है। और हमारे तो दरवाजे से और गली से कोई साधु ब्राह्मण निकल जाए ना तो 1 पॉइंट ब्लड कम हो जाता। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास कुछ मांगने के लिए आ रहे हो। ये हमारी नकारात्मक सोच। कभी ये विचार नहीं करते कहीं ऐसा नहीं मुझे कुछ देने के लिए आए हो, जो मेरे पास ना हो ना वो देने के लिए आए, ये कभी नहीं सोच सकते। अंतर तो महाराज जीवन का नहीं है, सोच को बदलने का है। जय हो। अगर इसी में भाव भक्ति महारानी ने प्रकट किया कि मुझे लगता है कि अब मेरे कष्ट का अंत आ गया, जब संत मिल गए तो समझ लो कि मेरे जीवन के कष्ट का भी अंत हो गया, अब कष्ट रह ही नहीं सकता। ये भक्ति महारानी का भाव है और हमारा भाव क्या है वो हम जानते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। सब लोग तालियों बजाओ। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई का पुण्य कमाई। मोय तेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोय तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो
गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरनों में लाग गए, तेरी अच्छी बन गई, हर सुमरन में लाग गए, तेरी अच्छी बन गई। संत के संग लाग गए, तेरी अच्छी बन गई। आगे काका से तोए हंस बनावे, काका से तोए हंस बनावे, काका से तोए हंस बनावे। अरे हंस बनावे, तोए हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बने मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बने संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। माया में बहुत दिन खोए, मोह माया में बहुत दिन खोए। बहुत दिन खोए, बहुत दिन खोए। मोह माया में बहुत दिन खोए, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो, नारद जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की, जय। भागवत महापुराण की, जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। इस प्रकार से नारद जी भक्ति महारानी के पास में पहुंचे, पूछने लगे, हे देवी तुम कौन हो? का मेरा नाम है भक्ति। तो फिर कहे मेरे पुत्र हैं दोनों, ये वृद्ध कैसे हो गए? का कलयुग में इसमें जीवों की स्थिति कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया, शिष्टाचार का लोप हो गया, इसलिए सज्जन महाराज दुखी हैं, वो दुष्ट सुखी हो रहे हैं। कलि केवल मलमूल मलिना, उपपाप पयोद निधि जल मन मीना। ये कलयुग के प्रभाव से धर्म लोप हो गया। इसी धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के माध्यम से मेरी तो रक्षा हो गई, मगर मेरे पुत्रों की बड़ी स्वस्थ बेकार है, इनको रोग है कलयुग में। अन्य युगों की स्थिति थी, पिता के सामने पुत्र कभी उसका देह अंत नहीं होता था, मगर महाराज आज बाबा के सामने, पिता के सामने बेटा का जब कुछ प्रकार का दुर्घटना क्षति होती है तो ये कलयुग का दोष है। भक्ति महारानी बोली, विषय अनुराग प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी, वृंदावन पर पे आया तो वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई, मगर मेरे पुत्रों की ये कलयुग के दोषों से वृद्ध अवस्था आ गई। आदरणम चाहतम ज्ञानम, स्कंद पुराण में कहा है
कुत्सित कुसुमो मोक्षम फलो पादो मधुसूदनम जयति। गरुड़ पुराण में कहते हैं परमेश्वर रूपी वृक्ष, दृढ़ रूपी जड़, धर्म, वेद, स्कंद, पुराण शाखाएं, प्रक्रिया फूल और फल मोक्ष है। गरुड़ पुराण की कथा में लिखा है धर्मम दृढ़म भवद मूलो वेदम स्कंद पुराण शाकाट्य। जो अनेक प्रकार के धर्म बनाए, अनेक प्रकार के आश्रम बनाए, अनेक प्रकार के वर्ण बनाए, ये शाखाएं हैं। धर्म मूल है। कृतो कुसुमो मोक्ष फलो, इसके पत्ते और इसके फूल अनेक प्रकार के सुख हैं और मोक्ष इसका फल है। जो तो चाहे मोक्ष पल हरि चर्चा मत छोड़। जीवन में अगर मोक्ष चाहते हो तो हरि की चर्चा से विमुख मत होइए। जीवन में एक ना एक दिन जरूर मोक्ष मिल जाएगा। जगत में दो ही हैं, सत्य, एक मृत्यु और दूसरे ईश्वर। और इनके बीच में भी अगर तू चाहता है कि मोक्ष मिल जाए तो हरि चर्चा को मत भूले। ये जीव तो तुझे मोक्ष रूपी फल मिल जाएगा, जिसके लिए जीवन भर जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत नहीं। भक्ति बोले हे देवर्षि, जब कलयुग इतना बड़ा प्रभाव का पड़ रहा है तो इस कलयुग को तुमने रहने कैसे दिया? कि महाराज इसको मिटा कोई नहीं सकता। तो ये तो भगवान का पुत्र 4 युगों के रूप में कलयुग है। और अन्य युगों में तो महाराज बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, हजारों वर्ष की आयु हुआ करती थी तो तपस्या करता था, तब कहीं परमात्मा का दर्शन। वो कलयुग में सरलता है कि केवल नाम से उस परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसका आनंद मिल जाता है। एक समय जब राजा परीक्षित शिकार के लिए निकले राज्य करते हुए तो ये कलयुग था। उनने सोची एक काम करो, इस कलयुग को मार दो, समाप्त हो जाएगा कलयुग, समाप्त। जैसे मारने को तैयार हुए कि वो शरण में आ गया। और रामचरितमानस में लिखा है कि शरण में आए हुए जीव का कभी परित्याग करना ही बहुत बड़ा पातक है। कि शरणागत को जय तजे ओ निज अनहत अनुमान, ओ ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलो कतहान। शरण में आए हुए जीव को जो परित्याग करता है, ऐसे जीव को तो देखने में भी पाप लगता है। इसलिए कहा यत फलम नास्ति तपसा नाहि योगेन समान तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। भगवान की कीर्तन करते रहिए, भगवान का भजन हो जाएगा, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कीर्तन ही इस कलयुग में हरि हरति पापानि दुष्टे जित्ते सतैरपि। भक्ति बोले हे मुनिवर, आपके वचनों में मुझे बड़ी शांति मिली। मनुष्य के अनेक जन्मों के बाद कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव में जागृति, कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन है भक्ति। वृंदावन से संयोग पुनस्ता तरुणीनवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र चा। आज जहां साक्षात ठाकुर जी हैं वो है ब्रजधाम। निधिवन की महिमा है कि आज भी भगवान प्रकट होकर के आते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकं न गच्छति।
संसार के जीव को तो छोड़ो, ये वैज्ञानिक का बनाया हुआ जो मीडिया है ना, वो भी वहां हार गया उस निधि वन की लीला में, उस ठाकुर जी की महिमा में। आज भी वो वृक्ष गोपी बन जाते हैं, मगर जो वहां पहुंच गया वो फिर संसार के काम कर ही रह जाता। और हमारे संत कहते हैं जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जो संसार में प्रभु का नहीं हुआ ना, वो किसी काम का नहीं। भक्ति महारानी को कहा कि चिंता मत करो, चिंतन करो, परमात्मा की कृपा होगी तो अवश्य तुम्हारे पुत्रों के रोग दूर होंगे। और कह रही हैं तुम तो साथ तो ना दे रहे महाराज, अब दूर करो तब तो हम जाने। संसार के माता पिता बेटाओं के लिए जीते हैं। मेरा बेटा दुखी ना हो जाए, मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरा बेटा संपन्न हो जाए, मेरा बेटा बड़ा बड़ा अधिकारी बन जाए। बेटाओं ने कभी नहीं सोची। भाई रिश्ता तो दोनों तरफ से चलता है। भक्ति महारानी कह रही है कि हे देवर्षि नारद तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। दुख से तड़पा हुआ और सताया हुआ, दुख से तड़पा हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल समझ जाएगा। तसल्ली न दो सर पे बैठे रहो, तसल्ली न दो सर पे बैठे रहो, रंग महफल का यूं ही बदल जाएगा। दुख भी तो तुम्ही को होता है कि नहीं? वो सुख किसको होता है? दुख आपको मिलता है, वो सुख मिलता है तो किसी और को मिलता है क्या? दुख भी मिलता है तो सुख भी आपको ही मिलता है। इसीलिए कहा दुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। प्रभु को भूला तो जीवन बिगड़ जाएगा, प्रभु को भूला तो जीवन बिगड़ जाएगा, प्रभु को भूला तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, दिल वाला बिछड़ा बिछड़ जाएगा, माया प्रभु से बिछड़ जाएगा, पर माया प्रभु से बिछड़। बोल वृंदावन बिहारी जीवन में लाल प्रभु ने की भजन को ये जीवन दिया है। इस संसार की माया में अगर लोभा गया ना तो प्रभु से दूर हो जाएगा। इसीलिए प्रभु को भूला तो फिर यूं बिछड़ जाएगा। सूत जी कहने लगे, ऋषियों नारद जी से भक्ति बोली है, भक्ति
ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। क्यों? हरि स्मृति सर्वपद विमोक्षण, हरि संधि कर। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि चिंता करते हैं। अगर जब दुख आए तो ना ईश्वर का चिंतन करने लग जाओ, चिंतन करो। मगर हम करते हैं चिंता। वो चिंता रूपी सापिन ऐसा कोई नहीं जिसको ना खाए। चिंता सापिन काहे न खावा, जे जग जाए न व्यापे माया। तो इसलिए चिंता को छोड़ दो, चिंतन करने लग जाओ, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी से कह रहे हैं, द्रौपदी च प्रात्राता ये न कौरव कस्मलात, पालता गोप सुंदरिया सा कृष्णा क्वापिनो गता। वो भगवान आज भी है, बस केवल उनका चिंतन करो, उनके नाम का जप करो, अवश्य आपकी दुख दूर होगा। चिंता तो चिता से बढ़कर है, जो घुन समान लग जाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जिंदे को खा जाते हैं। चिता से वे बढ़कर के चिंता है, जो जीते जी जीव को जला करके खत्म कर देते हैं। ऐसे नारद जी अब तो वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठ मोहर मोहर बार बार वेदांत गीता के पाठ कर रहे हैं, पर इनको चेतना नहीं मिलती, कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। अब तो सारे उपाय कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, इतने में भी कुछ नहीं हुआ। अब तो फिर विरमण करने लगे। उनको आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधय। सत्य का अनुष्ठान करो। महाराज देवर्षि नारद आज भूल गए कि सत्य का अनुष्ठान होता ही क्या है। कभी सन्यासियों के पास जाते हैं तो बड़ी बड़े महल बना रखे, कोठी, और बढ़िया सुंदर सुंदर कन्याएं रख रखे। वहां जाके नारद जी ने पूछा कौन का आश्रम है? का सन्यासी जी का। तो महाराज देवियां कहीं की शिष्या है, तो काय के सन्यासी? सन्यास कहते संसार से मरा हुआ, जो अपना भी पिंडदान, अपना भी नित्य क्रिया, अपना भी श्राद्ध कर्म स्वयं कर दे, उसको कहते सन्यासी। वो संसार से मर चुका। और आज की स्थिति कलयुग में है कि सन्यासी लोग महाराज एयर कंडीशन एसी कोठी में रहते हैं और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में चलते। सन्यासी जो आए उनके साथ में दास नहीं दासियां चलते हैं। जिन सन्यासियों को काठ की भी स्त्री स्पर्श करना वर्जित लिखा जाता है ना, वो उनके साथ में स्वयं चलती है। देवी भ्रमण करते करते मौनी बाबा के आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर बहुत शोर हो रहा था। का महाराज किनका आश्रम? का मौनी बाबा का। तो फिर ये शोर कौन कर रहा? का महाराज जी बन नहीं बोलते और इनके शिष्य तो बहुत शोर करते हैं। ब्रह्मचारियों के आश्रम पर, वानप्रस्थों के, गृहस्थों के यहाँ जहां भी जाते हैं ये सब कलयुग के दोषों से दुखी दिखते हैं। अब तो भ्रमण करते करते और जाकर के बद्री नारायण गए। एक दाई विशालाय चत्वारा सत्संगार्थम समायाता धत्री सुस्त नारद। सनत कुमारों के पास में प्रणाम किया और वहीं पर जाकर के कहने लगे कि बताओ ये उदासी का कारण तो बताइए। कहा कि आप तो भगवान का भजन करने वाले संत आज दुखी क्यों हैं? का महाराज संत जब दुखी हो जाते हैं, जब संसार के दुख को दूर नहीं कर पाते, वो गृहस्थ जब दुखी हो जाते हैं जब अपने दुख को दूर नहीं कर सकते। संसार कर्दमाले पे ना गरी पटीसी नारम ददाति इति नारद।
नारद कहते ही उसी को है जो जल में शयन करने वाले नारायण से मिला दे, उसका नाम है नारद। नारम अज्ञानम ददाति खंडेति इति नारद। नारद का मतलब है जो अज्ञान रूपी अंधकार का खंडन कर दे और अज्ञान को दूर कर दे और ज्ञान को प्रदान कर दे, उसका नाम है नारद। आज बड़ा सौभाग्य का विषय कि वो कहने लगे, नारद जी एक काम करो, तुम सत्य का अनुष्ठान करना चाहते हो तो गंगा जी के तट पर चले जाइए और वहां पर भक्ति महारानी के निमित्त कथा करिए, तो अवश्य वो ज्ञान वैराग्य के कलयुग के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज गंगा जी तो गंगा सागर तक गई हैं, वो गंगोत्री से निकली हैं, कहाँ करे का जहां दोनों का जाने का द्वार हो, कहा हरिद्वार। तो हरिद्वार में भी गंगा जी बहुत लंबी है। फिर कहा जहाँ आनंद नाम का तट हो, जहाँ नाना ऋषि गणा जुष्ट देव सिद्धि निवेशितम, बड़े बड़े ऋषि मुनि जहाँ पर हो वहीं पर कथा करे। भृगु वशिष्ठा च वनश्च गौतमो मेधातिर्दे बलदेव रातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्र त्रिज पिप्पलादा। आनंद नाम के तट पर कथा हो रही है। वहां पर व्यास आसन पर बैठे हुए चारों सनत कुमार हैं और नारद जी कथा सुन रहे हैं। कथा चली रही थी, भगवान के रूप का वर्णन चल रहा था कि उसी समय कीर्तन हो रहा था। उस कीर्तन में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित हरिद्वार में पहुंच गए, गंगा जी के पावन तट पर, और वहां कीर्तन होने लगा। सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और कथा सुनते सुनते भागवत की महिमा बोले कि श्रवण से मुक्ति करतल स्थित है। आज तो मुक्ति उनके करतल माने हाथों में आ गई, अब कहीं दूर नहीं है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन तद फलो लभते सम्यक लोके सबकी। एक श्लोक, एक अर्धावली, एक शब्द अगर भगवान की भागवत का श्रवण कर ले या पढ़ ले या सुन ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता, उसके जीवन में मेरे ठाकुर जी का आगमन हो जाता है। जय बिंद्रावली बिहारी लाल की जय हो, जय हो। और कह रहे हैं हमारे जीवन में कुमारों ने एक कथा सुनाई कि भक्ति महारानी उपस्थित होकर के भक्ति महारानी का रोग दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। अब तो सनत कुमार कहने लगे, महाराज ये कौन है? हम लोग डीजे में शादियों में तो खूब डांस करते हैं, मगर हमारे अंदर भगवान के भजन में कीर्तन में नहीं नाचने में आता। अभी कुछ दिन पहले मेरी पिपराई में कथा हुई थी अपने चैनल के, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उन लोगों के अंदर कैसी भक्ति महारानी प्रवेश की कि सारी कथा में उन लोगों ने इतना आनंद से नृत्य किया कि लगता था कि भक्ति महारानी यहीं आ गई। काकी डीजे में नाचने में तो मजा आता है भैया, कथा में और कीर्तन में नाचने में आनंद आता है, इसलिए हम लोग नहीं नृत्य कर पाते। संसार में आज कथा की महिमा बताइए। कथा से ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को
ज्ञानी पुरुषों के अंदर, भक्तों के अंदर और त्यागी पुरुषों के अंदर ज्ञान वैराग्य को स्थापना की। आज भिक्षुवान वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्थापित्वा कानितम सुंदरी सुकुलो। कमराज और किनका उद्धार हुआ कथा के माध्यम से? का तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े विद्वान, बड़े रूपवान, धनवान, जिनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, धुंधली प्रिय स्मृता। मगर उसका काम क्या था? का हमेशा दूसरे की निंदा करना, हमेशा दूसरे से जलन पैदा करना, हमेशा दूसरे का बुरा करना। लोक बाता रता कूड़ा प्रयासो बहुजल बिका। सूर्य जागर कित्ते सु कलह कृपणा कलह प्रिया। हमेशा लड़ाई करना, कलह करना, झंझट, गाली गलौज करना। ये कलयुग में ये धुंधली जैसी। जिस पंडित को पंडितानी मिल रहा है महाराज, उसका जीवन तो समझिए। आज ब्राह्मण बड़ा दानी, बड़ा धनवान, विद्वान, मगर बात यह है कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। दुखी हो गए। भूखे को खूब ठंडो जल ले आना, गाय का फ्रिज का, और कहना थोड़ा सा तो पी लो एक गिलास। मगर वो कहेगा महाराज मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे तो भोजन करना है। और अपने हुए व्यक्ति को एक भी रोटी का टुकड़ा खिलाना चाहोगे तो कहेगा महाराज मैं एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो इनकी लगन है कि बगैर संतान के सुख कहा। उन आत्मदेव आज पांडित्य कर्म करते थे, अपने जजमानों के यहाँ भिक्षावृत्ति करते थे, जाते हैं। कुछ दिन बाद में सारी पंडिताई, जजमानी, शिष्यों के यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। आज गिलानी हुई उनको कि घर परिवार, राज, पत्नी को छोड़ करके और वन की ओर चल दिए। वन में जाकर के और एक सरोवर पे गए, जल पिया। और जल पी करके सामने देखा तो एक संत सन्यासी का दर्शन हो गया। अब तो जल पीते ही जाकर के सन्यासी के पास में रोने लगे। सन्यासी कहने लगा कथम रो दसी विप्रस्तो का तो चिंता बली ऐसी। हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रोते हो? आपकी चिंता का कारण बताइए। अगर मुझसे बनेगा तो मैं आपकी चिंता का कोई उपाय बताऊंगा जो दूर हो जाए। महाराज मेरे कई जन्मों के पापों का उदय हो गया, जो आज मेरे यहाँ कोई वंश में संतान नहीं है। दशरथ जी के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो महाराज उनको बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपत मन माही भय गिलानी मोर सुतलाई। ऐसी आज इस ब्राह्मण को गिलानी हो गई। संत ने कहा कि चिंता न करो। क्यों? राजा सगर के यहाँ 60,000 पुत्र थे और किन्ने उनका उद्धार कर दिया। तुम्हें एक पुत्र के लिए इतने दुख? महाराज ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मुझे चाहिए पुत्र।
यही विपरीत भाव है। अगर कहा जाए आत्मदेव से कि तो भगवान दे देता हूं, का वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। ऐसे पंडित जी आज पित्तम जलम निष्णातु प्रजा दुखे न कर सके। दिग्ग जन्म राधिपत्यम च दिग कुलम संतति बिना। धिक्कार है उस कुल को, धिक्कार है उस राजा को जिसके यहाँ कोई संतान न हो। और इतनी नहीं पालते वो मया देनु सा बंधा सर्वता भवेद। जो गाय पालते वो भी बछड़े का जन्म ले, जो वृक्ष लगाते वो भी फल नहीं देते, जो तुलसी लगाते वो भी सूख जाती है। कुछ दिन बाद में उनके भाग्य की रेखा को पढ़ा तो कहा कि एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, ना पुत्री होगी ना पुत्र होगा। ज्ञानी था। कब मैंने सुना है कि संत अगर कृपा कर देना तो ब्रह्मा का लिखा हुआ लेख भी टल जाता है। अब तो आपके चरणों में मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, प्राण छोड़ दूंगा, आपको ब्राह्मण हत्या का पातक लगेगा। संत ने एक झोली से फल निकाला और उस आत्मदेव को दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक सुंदर संतान का जन्म हो जाए। अब जैसी फल दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, अपनी पत्नी के पास में आए, वो पत्नी को दिया तो पत्नी तो अब अनेक प्रकार के कुतर्क हो गए ना, फलम चाहम न बक्के। वो जिसको फल दिया वो फल नहीं खाना चाहता। उसकी बहन थी, उसको बताया कि मुझे फल दिया। ये संतों का काम है कि वो सबको आशीर्वाद देते। कई ऐसे तो संत आशीर्वाद देते फलों से, अगर वृक्ष के फलों से अगर संतान होती तो विवाह काय को करते लोग। खावे पीवे प्रेम से और जा जोगी अवधूत। हरी बहन